दोस्तों, एक महान कवि ने कहा है, चलो कांटों में हंस हंसकर कल फिर सुंदर दिन होगा। चलो कांटों में हंस हंसकर कल फिर सुंदर दिन होगा, मंजिल उतनी ही सुंदर होगी जितना कठिन सफर होगा। दोस्तों, कहानी एक आदमी की जो एक दिन एक एंटीक शॉप में जाता है और वहां पर उसके हाथ में लगता है एक बहुत ही सुंदर सा कप। दोस्तों, जब वो कप को हाथ में लेता है तो वो रोक नहीं पाता है खुद को और उसके मुंह से निकल जाता है कि यार ये कप कितना सुंदर है। वो आदमी जब ये बात सोच ही रहा था तो सडनली वो कप बोल पड़ा कि दोस्त, जितना सुंदर मैं तुमको आज दिख रहा हूं उतना सुंदर मैं हमेशा से नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो कहानी बता सकता हूं जिसके तहत मैं आज इतना सुंदर बन चुका हूं। उस आदमी ने जब बोलता हुआ कप सुना तो उसके होश उड़ गए, लेकिन वो उस बोलते हुए कप की कहानी सुनना चाहता था, इसलिए उसको कहता है कि बता मेरे दोस्त, तू बना कैसे। वो कप आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और उसको कहता है कि दोस्त, जितना सुंदर आज मैं तुमको दिख रहा हूं मैं उतना सुंदर हमेशा से नहीं हुआ करता था। मैं भी मिट्टी का एक कण हुआ करता था, मिट्टी का एक अविभाज्य अंग हुआ करता था। लेकिन दोस्त, मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई जब एक कुम्हार ने मुझे भूमि मां से अलग किया और मुझे अपने साथ ले गया। तुम सोच भी नहीं सकते जब मैं मेरी भूमि मां से दूर हुआ तो मुझे कितना दर्द हुआ। मेरे दिल में बात आ रही थी कि ये कुम्हार इतना क्रूर क्यों है कि इसने मुझे मेरी भूमि मां से अलग कर दिया। जब मैंने उस कुम्हार से पूछा तो कुम्हार ने मुझे कहा कि दोस्त, जरा देर रुको। वो कुम्हार मुझे अपने घर ले गया और घर जाकर उसने थोड़ा सा पानी मेरे ऊपर छिड़कते हुए मुझे रौंदना शुरू किया, मुझे पटकना शुरू किया और इतना ही नहीं, उसके बाद उसने एक चक्के के ऊपर मुझे रखकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। रौंदने और पटकने से ही मेरे पसीने छूटने लग गए थे, लेकिन जब उसने मुझे चक्के के ऊपर गोल गोल घुमाना शुरू किया तो दोस्त मुझे ऐसा चक्कर आया कि मैं तुमको क्या बताऊं। जब मुझे होश आया तो दोस्त मैं उस आकार का हो चुका था जिस आकार में आज मैं तुमको दिख रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये कुम्हार इतना क्रूर क्यों है। जब कुम्हार ने मुझे दर्द में कुड़ता हुआ देखा, मुझे सोचते हुए देखा, तो मेरे पास आकर मुझे कहता है कि दोस्त, जरा रुक जाओ, कुछ देर मुझे दे दो और उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मैंने सोचा कि मेरे पास चारा ही क्या है, अगर ये रुकने के लिए बोल रहा है तो मैं रुक जाता हूं। और उसके बाद उस कुम्हार ने मुझे उठाकर एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया और दोस्त, तुम सोच नहीं सकते वहां का जो तापमान था उसमें मुझे कितनी तड़पन हुई, कितनी मुश्किल हुई। और जब मैं बाहर आ गया तो मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने मेरे ऊपर गरम गरम पेंट डाल दिया और दोस्त उसके बाद जो मेरी हालत हुई, मेरे होश उड़ गए। जब मेरे होश वापस आए तो मैंने कुमार से पूछा कि मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे साथ इतनी क्रूरता दिखाई। कुमार ने मुझे देखा, एक बड़ी सी स्माइल दी और अपने हथेली में मुझको उठाकर आईने के सामने ले गया और मुझे कहता है कि दोस्त, अब तुम खुद को आईने में देखो और मुझे बताओ कि ये जो भी तकलीफ तुमको हुई ये वर्थ थी या नहीं थी। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरे मुंह से भी वही शब्द निकले जो तुम्हारे मुंह से निकले थे कि मैं कितना सुंदर हो गया हूं। दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमको संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो हमको जबरदस्त दर्द होता है, जबरदस्त दुख होता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का कोई ना कोई ऐसा प्लान है जो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको उस कुम्हार की तरह सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। जब दोस्तों कायनात आपके सामने संघर्ष रख दे तो उससे डरिए नहीं, उससे दुखी मत होइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, शायद कोई ना कोई भगवान रूपी कुम्हार आपको शेप दे रहा होगा, आपको सुंदर बना रहा होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर जिंदगी का यह संघर्ष आपको परेशान कर रहा है, आपको दर्द दे रहा है, तो मेरी ये चंद लाइनें जरूर याद रखिएगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। क्यों सोचे कि राह सरल हो, ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।